हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि सारे लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने एक अंडा लिया है। अंडे का लिक्विड पार्ट है वो हमें लेना है, पीला भाग है वो हम उसे साइड रख देते हैं। अब क्या करना है, लिक्विड पार्ट को अच्छा सा हमें फेंट कर लेना है। अगर आपके पास फेंटने वाला फिटर है, आइसक्रीम वगैरह के लिए होता है वो, उससे भी आप फेंट सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैं सीधा ही चम्मच से इसे 2 मिनट अच्छा सा फेंट कर लूँगी। फेंटने के बाद हमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने पूरी 100 ग्राम पिसी हुई चीनी का यहाँ पे यूज़ किया है, यानी कि 1 कप चीनी का मैंने यूज़ किया है। अब अगर कटोरी से मेजरमेंट ले रहे हो तो सारा एक ही कटोरी से आपको मेजरमेंट लेना है। मैंने कई बार पहले भी बताया है। तो मैंने 100 ग्राम ली है और अगर कटोरी से बोला जाए तो हमने 1 कटोरी चीनी ली है। अब क्या करना है, चीनी को इसमें अच्छा सा मिक्स करना है। सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें और कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो घर की जो फ्रेश मलाई है, 1 दिन की 2 से 3 चम्मच वो मैंने निकाल ली है। तो मैं उसमें उसका ही यूज़ करूँगी, पर इसके पहले इसे बहुत अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो 3 चम्मच मलाई का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप सिर्फ बटर को मेल्ट कर कर 3 चम्मच बटर का यूज़ कर सकते हो। बाकी ऊपर से तेल घी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी नहीं है तो सिर्फ 3 चम्मच बिना फ्लेवर का तेल आप डाल सकते हो। तो मैंने ऊपर से 3 चम्मच बिना फ्लेवर वाला तेल डाल दिया है। यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हो। फिर से सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने से चीज़ें अच्छे से केक में एब्जॉर्ब होती है सारी ही चीज़ें, और केक हमारा अंदर से हल्का बनता है। और छानने से भी ये ज़्यादा बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हमारी एकदम एक दूसरे में घुल जाती है। इसीलिए मैदा 200 ग्राम लिया है, यानी कि आप कटोरी से नाप रहे हो तो 1 कटोरी लेना है। तो पूरा 200 ग्राम मैदे का मैंने यूज़ किया है। 100 ग्राम चीनी, 200 ग्राम मैदा। याद रखने वाली बात यही है। मैदे को भी हमने अच्छा सा छान लिया है। मैदे को भी हमें इसमें ही अच्छा सा मिक्स करना है। उसके पहले इसके लिए दूध चाहिए कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने पूरा 1 कटोरी, यानी कि उसी कप से 1 कप दूध, 100 ग्राम दूध का यूज़ किया है। मुझे लगता है ये पूरा ही दूध यहाँ पे लगेगा, क्योंकि मेरा कई साल का ये एक्सपीरियंस है। ये केक मैं बहुत बनाती हूँ, इतने ही मेजरमेंट से बहुत बार बनाती हूँ। मेरे घर में किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो खुद के बर्थडे के लिए तो मैंने इसे 10 बार इस केक को बनाया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही केक बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। खुद के बर्थडे के लिए सादे सिंपल ही मैं केक बनाती हूँ। डेकोरेशन वाले केक तो मैं ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ, और पहले बनाए भी नहीं, पर मैं कोशिश करूँगी आगे बनाने की। साथ में ही हमने फिर से थोड़ा सा दूध इसमें डाला है। पूरा 1 कप, यानी कि 100 ग्राम दूध डालने के बाद 3 से 4 चम्मच और दूध लगाए मुझे मिश्रण की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। आपको थोड़ा सा कम या ज़्यादा लग सकता है। अब हमने उसे साइड रख दिया है। अब क्या करना है, केक टिन तैयार करना है। केक टिन के लिए जो मेरे पास फूड रैप पेपर है उसको ही मैं कट कर कर ले रही हूँ। आपके पास बटर पेपर है तो आप ले सकते हो, जैसे वीडियो में दिखाया। हम केक टिन की नीचे की साइड को थोड़ा सा तेल लगाना है। ऊपर से जो भी पेपर है वो रखना है, ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाना है। तेल से अच्छा सा दोनों साइड से उसे ग्रीस करना है। केक टिन तैयार है। अब कढ़ाई को 10 मिनट प्रीहीट करने के लिए रखा था। कढ़ाई में मैंने एक प्लेट डाली है, हाई फ्लेम पे उसे 10 मिनट पहले हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मिश्रण की ओर जाते हैं। मिश्रण में हमने यहाँ पे फ्रूट कलर डाला है आधा टीस्पून, और 1 टीस्पून हमें यहाँ पे बेकिंग सोडे का यूज़ करना है, और उसी टीस्पून से हमें आधा टीस्पून मीठे सोडे का यूज़ किया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, सारी चीज़ें चमक रही है, पर फ्रेंड्स 1-1 टीस्पून ही ये चीज़ें लेनी है। अब वो लाइट चमक रही है और मैंने यहाँ का दरवाज़ा भी खुला रखा है, तो सारा ही मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उजाला आ रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं कर सकती, पर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, पर मैंने बताया है वो आपको याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे वाइट वाइट लग रहा है, मुझे पता नहीं, पर मैं पास से ही आपको दिखा देती हूँ। केक टिन में सारा मिश्रण हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अच्छा सा यहाँ पे केक टिन को पटकना है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही ग्रीन कलर आया है मिश्रण को। सारा मिश्रण केक टिन में डालने के बाद यहाँ पे इसे टैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5-6 बार हम इसे टैप करेंगे। बाद में प्रीहीट कढ़ाई में हमें इसे रखना है, और पूरे 30 मिनट के लिए हमें ये बेक करना है केक। तो 30 मिनट बाद हमारा केक देखो कितना अच्छा तैयार हुआ है। पूरे 30 मिनट के बाद मैंने एक बार इसे चेक किया था, पर आपको फिर से उसमें ही मैं चेक कर कर दिखा रही हूँ। तो
एकदम क्लीन हमारी सूरी आई है। तो केक हमारा एकदम अच्छे से फूल कर तैयार है फ्रेंड्स। अंडे से भी हम एक एक इतना अच्छा सा बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फ्लेवर वगैरह का हमने ऐड नहीं किया है। सच में फ्रेंड्स ये केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर मैंने 10 मिनट वैसे ही कढ़ाई में रखा है। अब फाइनली हमें इसे आधा से पौना घंटा बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो मैं इसे नीचे ले लेती हूँ और आधा से पौना घंटा इसे ठंडा कर लेती हूँ फ्रेंड्स। सच में एक एक बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि सच में टेस्टी बना था, बोलने के लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, पर मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ ठंडा होने के बाद। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर इस केक को आपको ट्राई करना है। ऐसे ही हमारे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज है केक की पहले की, वो भी आपको जाकर देखनी है। मैंने आपको पास से भी दिखा दिया है केक कितना अच्छा सा फूला है। अब हम इसकी फाइनल कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। किसी के भी बर्थडे में हम सिंपल केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे बच्चों का भी बर्थडे है तो मैं ये घर का केक एक सुबह बनाती हूँ बच्चों के लिए, और रात को हम बाहर से लेके आते। खुद के बर्थडे में तो मैं एक ही केक बनाती हूँ। मेरे बर्थडे में कम बाहर के केक आते, कम यानी कि 15 साल में शायद 2 बार ही आए होंगे, क्योंकि मैं इतना मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह नहीं करती हूँ। पर खुद के लिए खुद मैं करती हूँ, किसी से मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनको याद भी नहीं होता कभी कभी। सच में बातों बातों में मैंने थोड़ा सा सच बोल दिया, पर चलो कोई बात नहीं। अब हमको केक को थोड़ा सजाना है। अगर किसी का बर्थडे है तो ऐसे मैं इसको सजाती हूँ। दोनों तरफ से हम इसे सजा सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो ये आपको ऐसे ही बता दिया। आप के पास बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ होगी, आप मेरे से भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो तो और कुछ कर सकते हो। पर मैं सिंपल ही केक स्पॉन्ज बनाकर तैयार करती हूँ। मुझे बहुत पसंद आता है केक आइसक्रीम वगैरह बनाना, इसीलिए मेरी आदत है, मतलब मुझे शौक है तो मैं बना लेती हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको बनाना है बनाओ। पर फ्रेंड्स सच में एक केक का स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मन चाहे पीसेस में आप इसे कट कर सकते हो। मैंने साइड से थोड़ा सा कट किया है, आपको वो भी दिखाया है। एकदम अच्छे अंदर से जाली आई थी, और हम इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली मुझे कौन सा भी केक हो चाय के साथ ही अच्छा लगता है। मेरे घर में चाय के साथ केक में ही ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चाय के साथ केक अच्छा लगता है। अब हम इसके बड़े बड़े पीसेस निकाल लेते हैं और सर्विंग डिश में हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है, पर मैं आपको पास से दिखाती हूँ। दोनों ही साइड से केक हमारा अच्छे से बेक हुआ था। जैसी भी आपको कटिंग करनी है आप कट कर सकते हो। मैंने दूसरी साइड से भी दिखाया और दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ पास में से। तो हमने इसे सर्विंग डिश में निकाला है। सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अंडे का केक अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक करना है, और ज़रूर से आपको इसे बनाना भी है। आपके अनुभव जो है कमेंट में मेरे साथ ज़रूर से शेयर करने हैं, और कोई आपका सजेशन है वो भी आप मेरे साथ कमेंट में ज़रूर से लिख सकते हो फ्रेंड्स। अब मैं इसे टी टाइम केक की तरह, जैसे कि ब्रिटानिया का होता है ना छोटा छोटा पीसेस में, उस वैसे भी मैंने इसे कट किया है। अब एक एक हम 2 से 3 दिन फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। सर्दी के टाइम पे तो ये रूम टेम्परेचर पे ही 3 से 4 दिन रहता है, पर मुझे ऐसा लगता है 2 दिन में केक ख़त्म करना चाहिए। मेरे घर में तो 2 दिन से ज़्यादा कौन सा भी केक हो चलता ही नहीं। मैं फिर से बनाती हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे।